नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है। इन 1 साल में मोदी सरकार की कौन कौन सी खूबियां रही और कौन कौन सी नाकामी रही, इन सब पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे 1 साल पूरा होने पर बीजेपी क्या क्या करने जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं 1 साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम खुला खत लिखा है। खत इसलिए क्योंकि देश में कोरोना काल चल रहा है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद उपजे हालात से निपटने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने लिखा, मेरे प्रिय भारतीयों, पिछले साल इसी दिन कई दशकों के बाद देश में लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण सरकार का समर्थन किया। एक बार फिर मैं भारत के 130 करोड़ लोगों और हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक व्यवस्था को नमन करता हूं। आपके स्नेह, सद्भावना और सक्रिय सहयोग से नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। सामान्य समय के दौरान मैं आज आपके बीच होता, लेकिन हालांकि वर्तमान परिस्थितियां इसकी इजाज़त नहीं देती हैं। इसलिए मैं इस पत्र के माध्यम से आपका आशीर्वाद चाहता हूं। साथ ही चिट्ठी में पीएम मोदी ने अपने ऐतिहासिक फैसलों को जनता का संकल्प बताया। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में जीत का जिक्र भी किया है और जीत के बाद हर उस फैसले का भी जो 2014 से 2019 तक देश की सियासत और सरोकार से जुड़े रहे। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा कि कई ऐसे अहम फैसले हैं जिसके बाद देश के विकास की दिशा और समाज का स्वरूप बदलता चला गया। पिछले साल में कुछ फैसलों पर व्यापक रूप से चर्चा हुई है और सार्वजनिक चर्चा में बने रहे। आर्टिकल 370 में राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की भावना को आगे बढ़ाया गया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सर्वसम्मति से दिया गया राम मंदिर का फैसला सदियों से चली आ रही बहस का एक सौहार्दपूर्ण अंत लेकर आया। ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया। नागरिकता अधिनियम में संशोधन भारत की करुणा और समावेश की भावना को दर्शाता है। अगले स्पीकर हैं जो बेंगलुरु से आए हैं, मोहम्मद इकबाल साहब। 1 साल पहले आज के ही दिन नरेंद्र मोदी के नाम पर देश ने दूसरी बार मुहर लगाई थी। देश के महानायक की इस महाजीत को देखकर जहां बीजेपी गदगद थी तो वहां पूरा विपक्ष हैरान था। जनता ने दूसरी बार नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी में यही लिखा है कि इस जीत के पीछे सिर्फ और सिर्फ जनता का भरोसा था। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए भाजपा देश भर में वर्चुअल रैलियों का आयोजन करने जा रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि इस दौरान उपलब्धियों के साथ कई चुनौतियां भी रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ाई में सही समय पर सही फैसले लिए और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी सारी चीजों को फ्रंट से लीड करके देश को एक दृष्टि दी और देश की सेवा में कोरोना के वायरस के साये को भी ठीक तरीके से संभालने का काम किया है। ये सब हम लोग जानते हैं। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, 1 साल में केंद्र ने देश को निराशा और पीड़ा दी। बेबस लोग, बेरहम सरकार का कांग्रेस ने नारा भी दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया, ढोल नगाड़े बजाकर बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई यह सरकार देश को सामान्य रूप से चलाने की एक छोटी सी उम्मीद भी पूरा करने में विफल रही और उपलब्धियों के नाम पर शून्य साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है 6 साल बाद कि आओ चले आत्मनिर्भरता की ओर। मोदी जी अन्नदाता किसानों और भारत निर्माता श्रमिकों की आजीविका और आत्मसम्मान सड़कों पर रोंदे जा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा, बेबस लोग, बेरहम सरकार। आज 130 करोड़ देशवासी संकल्प लेते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से इस जाबर जालिम सरकार का सामना करेंगे। ये बात सच है कि मोदी सरकार के इस 1 साल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। पहले नागरिकता कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन होते रहे और फिर नागरिकता संशोधन बिल को लेकर दंगे हुए। साथ ही इसी दौरान देश में बेरोजगारी की दर
बेतहाशा बढ़ती रही। हालांकि सरकार का दावा है कि कई कदम इसको लेकर उठाए गए हैं, लेकिन सच्चाई है कि बेरोजगारी दूर करने के लिए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम ज़मीनी स्तर पर फेल साबित हुए और ये रोजगार देने में सक्षम साबित नहीं हुए। दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में भी अवसर कम होते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं और यह सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इस बीच कोरोना के संक्रमण के बाद जिस जल्दबाजी में पीएम मोदी ने फैसले किए उस पर भी सवाल उठे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बीते 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है। इसकी वजह से उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। ऐसे लग रहा है कि लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों को होने वाली समस्याओं का आकलन सरकार ठीक से नहीं कर पाई और ना ही उनके लिए कोई ठोस उपाय कर पाई। नतीजा यह हुआ कि जब मजदूर हजारों किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पैदल ही तय करके अपने घरों को जाने लगे तो स्थिति दुखदाई हो गई। सरकार पर भी इसका दबाव बढ़ा तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, लेकिन उनका भी क्या हाल है किसी से नहीं छुपा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लॉकडाउन से पहले अगर कोई ठोस नीति अपनाई गई होती तो प्रवासी मजदूरों को इतनी दिक्कत नहीं उठानी पड़ती।